दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। क्या आप लोग क्लास 12th की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में समस्या आ रही है, तो मैं लेकर आया हूं क्लास 12th का फिजिक्स जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के रिलेटेड क्वेश्चन विद्युत धारा चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित MCQ क्वेश्चन 29 को मैं लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव। आप उसे बारीकी से टिक लगाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कितना सही हुआ। अगर आपको एवरेज 25 प्लस सही हो रहा है जिस चैप्टर, आप समझ लीजिए उस चैप्टर हमारा मजबूत है और कंप्लीट है, क्योंकि यह NCERT के द्वारा ही जो बोर्ड एग्ज़ाम में NCERT के आधारित और ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के द्वारा हर साल पूछे गए क्वेश्चन में से आते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते, उससे एक भी इस चैप्टर अगर ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट कभी भी आकर कर सकते हो। सेव कर लीजिए, जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद हमें ज़रूर बताइए कि लड़ा है या नहीं, इसे हल्के में ना ले। वाले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जो क्या होगा, पहला नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा और मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। उसके बाद हम लोग का दूसरा प्रश्न कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित है, यानी निर्माण किया। तांबा, टंगस्टन, लेड, टिन या का मिश्र या नाइक्रोम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका तांबा ही हो जाएगा, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। राइट आंसर तांबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है 3 प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R और भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजन किए गए, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता, आप लोग जल्दी कमेंट करें। इसका हो जाएगा 2R/4, नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग का चौथा प्रश्न आता है, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध होगा 10 ओम, 30 ओम, 90 ओम, 100 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 4 का हो जाएगा सी, 90 ओम। उसके बाद हम लोग के सामने पांचवा प्रश्न आता है, एक 220 वोल्ट और 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी 250 वाट। उसके बाद हम लोग के सामने छठा प्रश्न आता है। छठा प्रश्न कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 के डी, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। उसके बाद हम लोग के सातवां प्रश्न, जल्दी आप लोग कमेंट में बताएं। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह अतिचालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 के ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। उसके बाद हम लोग के 8वां नंबर प्रश्न आता है, एक हीटर 100 वाट एवं 200 वोल्ट के तार को बीच से 2 टुकड़े एवं समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी, तो 40 वाट। आप लोग जल्दी कमेंट में बताएं आंसर।
9वां नंबर प्रश्न कहता है आपको एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया, उनमें संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है 1 ओम, हाफ ओम, 2 ओम, 1/3 ओम। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1/3 ओम। उसके बाद हम लोग के सामने 10वां नंबर प्रश्न आता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनंत। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कहता है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है। उसके बाद हम लोग के सामने 12 नंबर प्रश्न आता है, कहता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक है, ओम, मीटर इनवर्स, किलो इनवर्स, के ओम इनवर्स, सेमी मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, के इनवर्स। उसके बाद हम लोग के सामने 13 नंबर प्रश्न आता है, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा? तो 13 के ऑप्शन नंबर सी, लगभग समान ही रहेगा, समान ही रहता। 14 नंबर प्रश्न कहता है स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बढ़ता है, प्रथम बढ़ता है तब घटता है, प्रथमता घटता है तब बढ़ता है, प्रथमता बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग के 14 का ऑप्शन नंबर डी होता है, प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। उसके बाद हम लोग के सामने ये 15 नंबर प्रश्न का आता है, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है? 2 मिनट में किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग के सामने 16 नंबर प्रश्न आता है, सॉरी आंसर तो दिख गया पर आप लोग फिर से 1000 वाट हीटर में 230 वोल्ट से चिहित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 16 के ऑप्शन नंबर डी, 52.9 ओम। उसके बाद हम लोग के सामने ये 17 नंबर प्रश्न आता है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, 0 हो जाता है। तो 17 नंबर का आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, बढ़ता है, बी बढ़ता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका ना 18 का हो जाएगा डी, 1/16 ओम, 1/16 ओम। ये VVI क्वेश्चन था 18 नंबर। उसके बाद 19वां, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग के सामने 20वां नंबर प्रश्न आता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित का कारण है विद्युत विभव का अंतर। ये VVI क्वेश्चन है, ये मंथली एग्जाम में भी पूछा गया है। उसके बाद हम लोग के सामने 21वां नंबर प्रश्न आता है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इनमें प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, 30 एम्पियर, 30 एम्पियर। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो इसकी शक्ति बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी? तो इसका हो जाएगा
6% बढ़ेगी। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसके आप लोग का हो जाएगा 4 हो, यानी 4 गुना बढ़। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश विभवांतर धारा इनमें से कोई नहीं। ये 2018 में पूछे गए प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के डी, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव, लोअर से अपर। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न कहता है, ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सवित धारा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, क्या चीज़ मापने में किया जाता है, तो इसका आंसर प्रतिरोध सी। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है जो 2020 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का 28 नंबर प्रश्न कहता है, ताप वैद्युत युग्म का साधन है जो रूपांतरित करता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद लास्ट प्रश्न 29 वाले प्रश्न आता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये भी VVI है और मंथली एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। कितना 29 प्रश्न में आप लोग को कितना प्रश्न सही गया है, 29 प्रश्न में आप लोग को कितना प्रश्न सही गया है, तो ऊपर में लिख दीजिएगा। 20 तो 20/29, 30 यानी 28 तो 28/29। और आप लोग जल्दी कमेंट करें। और ये मेरा पुराना चैनल है, आप लोग इसे सपोर्ट ज़रूर करें। ये न्यू चैनल बना है एजुकेशन टीचिंग, और आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करो। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा। खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है आप लोग को हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। और सब्जेक्टिव के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़ें, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाने वाला। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।